करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण हरि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। पिया बाह ग्रहे की लाज। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय नमो नमः। तस्मो ज्येष्ठाय नमो नमः। जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, ये दृश्य और अदृश्यमान जगत जिस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान परमात्मा की सत्ता से टिका हुआ है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राणेश प्राणेश्वर प्राणनाथ को हम सब प्रणाम करते हैं। उपस्थित सभी सुंदर साथ और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब यहाँ एक धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। हम सबके हृदय में धर्म के प्रति जिज्ञासा है, उत्सुकता है, धार्मिकता है। अभी 2 हफ्ते पहले मेरी इंग्लैंड में एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, हमारे डिपार्टमेंट के थे, मूल रूप से ईरानी हैं। तो मुझसे कह रहे थे कि पूरा मध्य एशिया, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी सब आपस में लड़ते हैं, सब आपस में झगड़ते हैं। उसका कारण है धर्म। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भारत कितना बड़ा देश है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर जाएं तो 4 बार आपका भोजन बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। और इसी तरह यदि उत्तर से दक्षिण, गुजरात से असम, मेघालय और अरुणाचल की तरफ जाएं तो भी 3 से 4 बार हमारा भोजन बदलता है और हमारी वेशभूषा बदल जाती है। तो इतनी विविधता होते हुए भी ऐसी क्या बात है कि पूरा भारत एक संगठित रूप में 140 करोड़ लोग एक देश में शांति से रहते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर भी है धर्म। मैं निवेदन करूंगा कि जो पीछे थोड़ा शोर हो रहा है, कृपया शांति से रहें। भारत देश की एक परंपरा रही है, एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है। यहां पर भी जितने लोग उपस्थित हैं, आप में से कई लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर होगी, रामायण पर होगी। कई लोगों की आस्था योगेश्वर श्री कृष्ण पर होगी, गीता के सिद्धांतों पर होगी। कोई देवी शक्ति की आराधना करता है, कोई महादेव की आराधना करता है। सैकड़ों संप्रदाय हैं, कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, कोई सनातनी है। हिंदू में इतने शाखाएं हैं, लेकिन इतनी विविधता, इतने सिद्धांत और इतने मार्ग होने के बावजूद सब आपस में प्रेम से रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश की जो संस्कृति रही है, पूरे विश्व के अंदर सबसे उदारवादी संस्कृति,
जो सबको अपने भीतर समाहित करना जानती है। केवल एक यही धर्म ऐसा है जिसने उद्घोष किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, केवल भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण। सर्वे सन्तु निरामया, कि संसार में जो भी प्राणी है सभी सुखी हो, सबके हृदय में शांति का सागर उमड़े, सभी स्वस्थ हो, चारों तरफ प्रेम हो, संपन्नता हो। और ये जो सिद्धांत है, ये जो उदारवादी दृष्टिकोण है, ये विविधताओं में भी हम सबको एकजुट रहने का संदेश देती। तो धर्म का वो जो सूत्र है जो हम सबको आपस में बांधता है, जो विविधताओं में भी एकता पैदा करता है। आज जो भी समय है 40 मिनट 45 मिनट हम उस सूत्र के बारे में कुछ बात करेंगे कि धर्म का मायना क्या है, क्या हमें धर्म दे सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म की आवश्यकता क्या है। जैसे मैं कई बार किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं या कहीं पर प्रवचन होता है, तो खास तौर पर जो विकसित देश हैं, इंग्लैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, वहां पर जो युवा पीढ़ी है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रहता है कि हमारे पास अब संपन्नता आ गई, विज्ञान ने सब कुछ हमें दे दिया, हमारे पास धन है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास रहने को घर है, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, रहने के लिए घर में बैंक बैलेंस है, तो धर्म की आवश्यकता ही क्या है। आज की परिस्थिति में धर्म का क्या मूल्य है हमारे लिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार में, ये जो भौतिक जगत है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमें नहीं दे सकता, जिसके लिए हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। गौतम बुद्ध का नाम आप सबने सुना होगा। गौतम बुद्ध नदी के किनारे बैठ करके साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वो देखते हैं कि जब सुबह का समय होता है तो पास की बस्ती से कुछ छोटे बच्चे आते हैं नदी के किनारे। वो नदी किनारे जो रेत होती है उससे कुछ छोटे छोटे मिट्टी के मकान बनाते हैं। दिन भर उन छोटे मकानों के साथ खेलते हैं और बड़ा उनको आनंद आता है। लेकिन जैसे ही सांझ होती है, शाम का समय होता है, उनके घरों से आवाज आती है कि अब वापस लौटाओ। तो जिन छोटे बच्चों ने अपने हाथों से वो मकान बनाए होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, सांझ होते ही वो खुद उन घरों को अपने हाथों से तोड़ते हैं, उनके ऊपर कूदते हैं और हंसते हंसते कहां चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वही प्रक्रिया होती है, फिर से वही छोटे बच्चे नदी के किनारे आते हैं, फिर से वही घर बनाते हैं। ये तेरा घर, ये मेरा घर तुझसे बड़ा, मेरा घर तुझसे ऊंचा। आसपास की जो बेली बूटियां हैं, पत्ते हैं, उसको लाते हैं, घरों को सजाते हैं। लेकिन जैसे शाम होती है फिर से घरों से आवाज आती है कि अब अपने घर लौट आओ, और फिर उन्हीं घरों को तोड़ते हैं और अपने घरों में लौट जाते हैं। ये एक संदेश बनता है, ये एक भावना पैदा होती है गौतम बुद्ध के मन में कि ये संसार भी तो ऐसा है, ये संसार भी तो उसी नदी का किनारा है। आप, मैं, जिस घर में हम रहते हैं, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले कोई और उस घर में रहता था। वो भी यही कहता था कि ये मेरा घर। वो भी दूर की एक बस्ती से आया, नदी किनारे उसने घर बनाया, उसने कहा मेरा घर। और जब उम्र बीत गई तो उसे भी आवाज आई कि अब कहीं लौट चलो, और वो उस घर को छोड़ करके चला गया। अब कोई दूसरा निवासी है। आज हम सोचते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, लेकिन
एक समय आएगा जब हमें भी वो आवाज सुनाई पड़ेगी और जहां पर भी हम होंगे वहीं से हमें लौटना होगा। अभी आपने अहमदाबाद की जो त्रासदी हुई उस घटना को देखा। 240 लोग, वो सब भारत से इंग्लैंड आ रहे थे। उसमें ज्यादातर युवा थे जिनकी नौकरी लगी, जिनको कुछ कंपनीज में ऑफर मिले, या जो बिजनेसमैन हैं, वेल सेटल्ड। उनके सबके अपने अपने सपने थे, उन सबके अपने अपने एम्बिशंस थे, जैसे हमारे होते हैं। अगर हम आंख बंद करके सोचें तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल में हम अपने आप को कहां देखते हैं। उन सबके मन में भी कुछ सपने थे, उन सबके मन में भी कुछ उमंगे थी कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन काल बड़ा क्रूर है। मैं उस दिन सोच रहा था कि लाइफ इज ब्यूटीफुल बट वेरी ब्रूटल। जीवन सुंदर तो है लेकिन बहुत क्षणिक है। आज हम हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। तो गौतम बुद्ध सोचते हैं कि यही तो इस संसार के सभी प्राणियों की अवस्था है कि दूर से न जाने कहां से हम इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। कुछ दिन उन बच्चों की तरह घर बनाते हैं, खेलते हैं, रिश्ते नाते बनाते हैं, और फिर एक दिन आवाज आती है तो इन घरों को छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने यही विचार हमारे देश में दिया। अध्यात्म के वो स्वर्णिम सूत्र भारत की भूमि पर प्रकट हुए। ऋषियों ने कहा कि तुम विचार करो कि तुम्हारी पहचान क्या है। क्या ये शरीर पहचान है? क्या हमारी जाति हमारी पहचान है? क्या हमारा देश हमारी पहचान है? क्या हमारा स्किन कलर हमारी पहचान है? हमारी रेस हमारी पहचान है? ऋषियों ने कहा ये नहीं, इससे भी परे कोई तुम्हारा परिचय है। जैसे यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, उसमें पूछा गया है कि को असि, कि तुम कौन हो। कस्या असि, कस्य का मतलब होता है किसका, किसके हो, कौन है तुम्हारा मालिक। को असि, कस्या असि, कतमो असि, यहां क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है, यहां आने का प्रयोजन क्या है। धन कमाना प्रयोजन नहीं हो सकता, संसार बसाना प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जहां से शुरू करते हैं जीवन वहीं पर समाप्त होता है। आज दिन तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जो अपने साथ धूल का एक कण भी लेकर के आया हो, और आज तक इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो धूल का एक कण भी अपने साथ लेकर के जाए। जो भी कमाया सब यही छूटा, जो भी बनाया सब यही रहा। तो ये उपनिषद का वाक्य पूछता है, यजुर्वेद की वाणी कहती है कतमो असि, क्या प्रयोजन क्या है। जब सब कुछ इकट्ठा कर कर यहीं छोड़ जाना है तो फिर प्रयोजन क्या है। जैसे आप सबको यहां निमंत्रण दिया गया, यदि आपको कहा जाए कि जिस दिन आप इस सभा में आएंगे, जब आप सभागार में प्रवेश करेंगे तो आपके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, तो आपके मन में बड़ा उत्साह होगा कि जा रहे हैं, कुछ मिलेगा। लेकिन उसके साथ में एक बात और जोड़ दी जाए कि आते हुए सोने का सिक्का दिया जाएगा, लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो वही सिक्का आपसे ले लिया जाएगा। तो फिर आप क्या सोचेंगे, तो फिर प्रयोजन क्या, तो फिर किस लिए, हाथ क्या लगा। क्योंकि जब आए थे तो भी खाली, जब जा रहे हैं तो भी खाली। थोड़ी देर के लिए यदि मिल भी गया, 1 घंटा 2 घंटा उस सोने के सिक्के को लेकर के हम हाथ में बैठ भी गए, थोड़ा हंस लिए, खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए सोच लिया कि मेरे पास सोना आ गया, संपत्ति आ गई, लेकिन प्रयोजन क्या। यही तो हमारी अवस्था है। हम भागते हैं संसार में, हम भागते हैं संसार के व्यापार में, लेकिन ये वाणी पूछती है कतमो असि, भाग तो रहे हो लेकिन हाथ क्या लगेगा।
प्रयोजन क्या है? आपने रामायण को बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा। जब रावण आता है सीता का हरण करने के लिए, तो एक सोने का मृग है, एक सोने का हिरण है जिसे सीता देखती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती है कि इसे मेरे लिए पकड़ कर लाओ। और राम ढूंढते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये सोने का हिरण क्या है? क्या कभी हिरण सोने के होते हैं? कभी सोने के नहीं होते। वो एक प्रतीक है कि संसार में जो भी सुख संपदा, जो भी संसाधन है, वो स्वर्ण सोने के हिरण के समान है। और हर हम व्यक्तियों के बीच में जो चेतना है, जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, वो उस राम की तरह दौड़ता है उस सोने के हिरण को पकड़ने। लेकिन क्या रामायण की कथा में वो सोने का हिरण पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, क्योंकि सोने का हिरण किसी के हाथ नहीं लग सकता। राम ने पकड़ा तो उनके हाथ भी नहीं लगा। आज हम संसार के वैभव में, संसार की सुख सुविधाओं में उसी सोने के हिरण को ढूंढ रहे हैं। व्यापार करना, संसार में धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मतांध बन करके उसके पीछे दौड़ना कि सब कुछ भूल जाए। वो हिरण तो कभी हाथ नहीं आता, लेकिन होता क्या है, सीता को भी गंवाना पड़ता है। सीता क्या है? सीता है हमारी आत्मा, और वो संसार के ऐश्वर्य, संसार के धन, संसार के प्रलोभन है वो हिरण। हमारी आत्मा तो ढूंढती है उसको पकड़ने, लेकिन वो तो कभी हाथ नहीं लौटता, वो तो कभी हाथ नहीं आता। लेकिन उसके चक्कर में जो हृदय के भीतर जो आनंद का सागर था, जो हृदय के भीतर शांति थी, उस सीता को भी हम खो बैठते। तो धर्म के ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि ये जो पहचान हमने बनाई है, इस पहचान से भी पीछे एक तुम्हारा परिचय है। यही यजुर्वेद की वाणी कहती है, को असी, तुम कौन हो? थोड़ा विचार करो। कस्या असी, किसके हो? कौन है तुम्हारा मालिक? कथमो असी, क्यों हो यहां? किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? जैसा मैंने कहा कि धन प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब यहीं छूट जाएगा। परिवार प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब यहीं छूट जाएगा। आपके मोटल्स, आपका बिजनेस, आपका एम्पायर, आपका बैंक बैलेंस, ये अल्टीमेट प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि सब यहीं छूट जाएगा। तो फिर प्रयोजन क्या है? हम यहां क्यों हैं? क्या ये मजाक है? कारण क्या है? धर्म की यही चर्चाएं हम सभी को झकझोरती हैं कि इस जीवन में जो हम कमाते हैं, उससे भी परे की कोई संपदा है जिसे एकत्रित किया जा सकता है। मैं कल ही बात कर रहा था इसी हादसे पर। मैंने कहा कि इस संसार के अंदर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाओगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये सारा का सारा अस्तित्व हमें प्रत्येक क्षण एक सिखापन दे रहा। लेकिन किसी के पास दृष्टि होनी चाहिए, हमारे पास वो आंख होनी चाहिए कि हम एक सबक को ढूंढ सकें, उसे जीवन में उतार सकें। कबीर चलते हैं रास्ते पर, कुम्हार बैठा है साथ में, मिट्टी को रौंद रहा है अपने पैरों से। बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को पांव से रौंदा जाता है। कबीर के पास दृष्टि है। कबीर उसको, उस घटना को देख करके ही समझते हैं, और वो पुकार लगाते हैं कुम्हार से कि कुम्हार, तू जानता है तेरी मिट्टी तुझसे कुछ कहना चाहती है। कुम्हार पूछता है क्या? कबीर कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तो। कि आज तेरी बारी है, आज तेरा दिन है, आज तेरा समय है, तू मुझ पर चढ़ा है और तू मुझे रोंद रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तो है। एक दिन ऐसा होगा, आज तू मेरे ऊपर है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तेरे ऊपर हूंगी। एक दृष्टि है। वो बगिया से गुजरते हैं, माली फूल चुन रहा है। वो माली से कहते हैं
कि तेरी जो बगिया के फूल हैं वो तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। माली आवत जात के फूल करत पुआर, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। वो कह रहा है कि कबीर कहते हैं कि तेरी जो बगिया की फूल हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि आज एक फूल जो है पूरी तरह से खिल गया, उसे माली ने चुन लिया, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम पूरी तरह से खिलोगे और वो जो सत्य का माली है वो तुम्हें चुन ले जाएगा। जीवन में दृष्टि चाहिए, जीवन में विचार चाहिए, जीवन में हमारे पास थोड़ी सात्विक बुद्धि हो। संसार की हर घटना हमें एक सिखापन देती है और ये जो वाणी है, ये जो धर्म की चर्चा है, ये हमें इस भागती हुई दौड़ में सोचने पर मजबूर करती है कि जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं, इस दौड़ का अंत तो कुछ भी नहीं। जैसे रेगिस्तान के अंदर जब हिरण भागता है, हिरण को बहुत प्यास लगती है, तारतम वाणी कहती है कि मन त्रिखा न बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। प्यासे हिरण को दूर चमकती हुई रेत कैसी लगती है? पानी के समक्ष, कि जैसे पानी है वहां पर, वो दौड़ता है। लेकिन विपदा क्या है? जितना दूर हिरण दौड़ता जाता है उतना ही दूर पानी उससे होता जाता है और पूरा जीवन वो उसके पानी को पाने के लिए तपती रेगिस्तान में दौड़ता है। पानी कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि वो क्या है? वो जल नहीं है, वो क्या है? वो मृग जल है और मृग जल से कभी किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। हमें लगता है कि आज हमारे पास धन है, संपदा है, कल को जब इतनी हो जाएगी तो फिर सब आनंद होगा, तब सुख आ जाएगा। लेकिन आपका जीवन साक्षी है, आप अपने एक्सपीरियंस से और आप अपने जीवन को अगर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आज आपके पास है, कई सालों पहले आपने इसकी कल्पना की होगी कि जिस दिन ये मिलेगा तो फिर सुख आएगा और फिर उस दिन परमात्मा का भजन करेंगे। आज हाथ लग गया, आज हाथ लग गया तो आज हालत क्या है? इस संसार के अंदर ये बहुत बड़ी हंसी है कि जो दूर होता है तो बहुत खास होता है और जिस दिन हाथ लगता है तो वो खाक मालूम पड़ता है। कल तक जिसके लिए सपने संजोए, दिन रात सोचा, मेहनत की, सोचा कि ये मिलेगा तो आनंद आएगा, आज हाथ लग गया। लेकिन जब हाथ लगा तो कहा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। और आज लगता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन हमारा मन है उस मृग जल की तरह, उस हिरण की तरह। वो फिर देखता है थोड़ा आगे, उसे लगता है कि हाँ, वो है हमारा एम, वो है मेरा लक्ष्य। जिस दिन वो हाथ लगेगा तो उस दिन आनंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आप 2 साल 5 साल प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन वो भी हाथ लग जाएगा। लेकिन तब क्या शांति मिलेगी? तब क्या आनंद मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो संसार के सुख हैं, संसार के वैभव हैं, ये सब उसी मृग जल की तरह है। जैसे हिरण भागता है पूरा जीवन, उसी तरह यदि हम अपने जीवन में पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक दौड़ते रहें तो भी कभी भी उस मृग जल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मृग जल है ही नहीं। तो क्या करें? आपने कई आध्यात्मिक प्रवचन सुने होंगे, आप मेरी बात को भी समझ रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि जो भी प्रवचन करता है वो संसार की निंदा करता है। क्या संसार को छोड़ दें? क्या घर को छोड़ दें? क्या गृहस्थ को छोड़ दें? छोड़ना संसार को नहीं है, छोड़ना गृहस्थ परिवार को नहीं है। छोड़ना किसे है? छोड़ना है उस मन के लगाव को। ये धर्म की चर्चाएं सबसे पहले तो हमें ये परिचय कराती हैं कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है। हम सब लोग, हम सभी सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन हमेशा इस बात को स्मरण रखें
कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं अंतस्करण भी नहीं हूं। इस शरीर, मन, बुद्धि और अंतस्करण के पीछे जो मेरे भीतर एक आत्मिक चेतन समाया है, जो एक आत्म रूप समाया है, वो मेरा वास्तविक परिचय है। और वो है क्या? वो है उस परमात्मा का एक अंश। जैसे आपने देखा होगा कि गंगा निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री में बर्फ पिघलती है तो गंगा का जल बनता है। वो गंगा उतरती है उत्तराखंड के घाट में, फिर जाती है हरिद्वार, हरिद्वार से फिर आती है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, संगम, गया, और गया से होते होते पश्चिम बंगाल से कहां पहुंचती है? गंगा सागर। गंगा की नियति क्या है? गंगा की नियति है गंगा सागर। गंगा को गंगा सागर में ही जाना है। जब तक गंगा गंगा सागर में नहीं जाएगी तब तक उसकी दाह नहीं मिटेगी। रास्ते में अनेक पड़ाव आते हैं, रास्ते में अनेक घाट आते हैं, लेकिन क्या गंगा कहीं रुकती है? नहीं रुकती, क्योंकि गंगा क्या है? गंगा की नियति है गंगा सागर। लेकिन गंगा सागर के बाद भी एक घटना होती है, उसी सागर से वाष्पीकरण से बादल बनते हैं और वही बादल जाकर के हिमालय की चोटियों पर बर्फ बन जाते हैं। तो जो जहां से शुरू हुआ है उसे वहीं वापस पहुंचना है। जो जहां से शुरू हुआ है उसे वहीं वापस पहुंचना है, क्योंकि वो उसकी नियति है। इसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे भीतर भी जो चेतन बैठा है, हमारे भीतर भी जो उस आनंद के अंश की एक बूंद बैठी है, वो भी उस परमात्मा रूपी आनंद के सागर की एक बूंद है। और जब तक वो बूंद उस सागर के रस को नहीं चखेगी तब तक उसकी दाह समाप्त नहीं हो सकती। हम ढूंढते हैं उस आनंद को संसार में, और ये ग्रंथ जो है, ये जो किताबें हैं, ये जितने भी उपदेश हैं, ये हमें यही सिखाते हैं कि उस आनंद को यदि कहीं पाया जा सकता है तो वो अपने हृदय में पाया जा सकता है। बाहर कोई रास्ता नहीं, रास्ता है भीतर। हम जितना बाहर ढूंढेंगे उस मृग जल की तरह थक जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि हमारे जो हृदय में प्रेम आए, आनंद बरसे, यदि हम भी उस आनंद के सागर के रस को चखें, तो उसका केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है भीतर का मार्ग। आज से 400 साल पहले गुजरात की भूमि पर एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिनका नाम है देवचंद्र। 11 वर्ष की उम्र में उनके हृदय में यह प्रश्न पैदा होता है कि मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो भरतार। जो मैंने यजुर्वेद का उदाहरण आपको दिया, वो अपनी मां से पूछते हैं। 11 साल का बालक है। आपने यदि किसी ने कठोपनिषद पढ़ा होगा तो उसमें नचिकेता और यमाचार्य का संवाद आता है। उसमें भी नचिकेता एक बालक है जो यमाचार्य से मृत्यु के रहस्य को पूछता है। तो 11 साल की उम्र में देवचंद्र जी अपनी माता से पूछते हैं कि मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो भरतार, कि मैं कौन हूं। देवचंद्र जी की माता कहती है कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माता हूं। तू कहां से, मैं कौन, कहां से आया, मैं कहां से आया हूं। माता ने कहा कि तू मेरे गर्भ से जन्मा है। कौन है मेरो भरतार, मेरा स्वामी कौन है। माता कहती है कि मैं और तुम्हारे पिता, हम दोनों तेरे पोषणहार हैं। लेकिन देवचंद्र जी 11 साल के बच्चे में इतनी प्रतिभा है, वो इस प्रश्न पर रुकते नहीं है। वो अपनी मां से पूछते हैं कि तू इस शरीर को तो जन्म देने वाली हो सकती हो, लेकिन मेरे भीतर जो चेतन है वो कहां से आया है। जब मैं देवचंद्र नहीं था उससे पहले मैं कहां था, और जिस दिन ये देवचंद्र नाम का शरीर समाप्त हो जाएगा तब मैं कहां जाऊंगा। माता के पास कोई उत्तर नहीं। यदि आपसे आपका कोई छोटा बच्चा ऐसा प्रश्न पूछे तो आप भी अपने बाल नोच लेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है।
लेकिन अध्यात्म का अंश जिसके अंदर इस तरह से प्रस्फुटित हो रहा हो, जन्मों जन्मों के सतोगुण के संस्कार लेकर के जब एक महान जीव इस संसार में जन्म लेता है तो उसके हृदय में भक्ति और वैराग्य जन्म से ही दिखाई देते हैं। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। 40 साल की अवस्था तक उन्होंने बहुत खोज की, हर उस दरवाजे पर गए जहां से अध्यात्म का संदेश मिल सकता था। 14 साल तक लगातार भागवत का श्रवण किया, ध्यान किया, किसी तरह से उस परमात्मा का दीदार हो। और 40 वर्ष की घड़ी में वो समय आया जब उन्हें परमात्मा ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनके माध्यम से ज्ञान प्रकट हुआ और उसी श्रेणी में एक दूसरा महान व्यक्तित्व है जिसका नाम मेहरराज। आप सभी लोग गुजरात से हैं। गुजरात की जो धरती है उसने चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जो गुजरात ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय की तरह है। उसी परंपरा में दूसरा महान व्यक्तित्व है मेहरराज का। मेहर का मतलब होता है सूर्य। उनके माध्यम से भी ज्ञान इस तरह से भारतवर्ष में फैला जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। और उन्होंने एक आध्यात्मिक चेतना अभियान शुरू किया। गुजरात से चल करके एक जागनी यात्रा के रूप में मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ जो है उस पर परना तक पहुंचे। गांव गांव शहर शहर जाकर के लोगों को सत्य का संदेश दिया और उनके माध्यम से जो ज्ञान पसरा, जो ज्ञान उतरा, उसे तारतम वाणी के रूप में संयोजित किया गया। तारतम का मतलब क्या है? तम माने अंधकार और तार मतलब जो अंधकार से परे लेकर के जाए। 18,758 चौपाइयों में उन्होंने इस तारतम वाणी कुलजम स्वरूप का ग्रंथ इस मानवता को दिया। बहुत से प्रश्न हैं अध्यात्म जगत के, समय थोड़ा है, हम हर प्रश्न को समय की मर्यादा में यहां समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ मूलभूत प्रश्न, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में परमात्मा को पाने का मार्ग कहां है, परमात्मा है कहां, परमात्मा का स्वरूप क्या है, कौन से ऐसे रास्ते पर चलें कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, इन सभी सूत्रों को इस वाणी में संयोजित किया गया। मध्यकालीन भारत का वो समय था जब पूरा भारत कर्म कांडों में अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए हुए था। जातियों में समाज बटा हुआ था, एक दूसरे के प्रति घृणा थी, संप्रदायवाद की आंधी चल रही थी। तो विभिन्नताओं में एकता का ऐसा संदेश उन्होंने दिया। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, सुख शीतल करूं संसार, कि मेरी वाणी इस संसार के हर व्यक्ति के हृदय में आनंद को पैदा करे। मेरे संदेश संसार के हर व्यक्ति के हृदय में शांति का स्रोत बहाए। उन्होंने समता की वाणी दी, समानता की वाणी दी, सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्हीं संदेशों को आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। तो पहला तो है हमारा स्वरूप क्या है। हम सदैव यह स्मरण रखें कि मैं देह नहीं हूं, केवल देह तक मेरी जीवन की पूर्ण विराम नहीं लगता। इस देह से परे भी मेरा परिचय है और वो है मेरा आत्मस्वरूप। यदि आप देखो सुबह से लेकर के सारे सांझ तक सारे काम कहां केंद्रित हैं? देह पर केंद्रित है। आप उठते हो, भोजन करते हो तो देह के लिए, संसार के संबंध है तो देह के लिए, व्यापार है तो देह के लिए। कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि जो भीतर चेतन है, जो भीतर आत्मा है, उसके लिए क्या कमाया। अगर आप अपना बैंक बैलेंस खोल करके देखो तो आपको लगेगा कि ये बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है, ये मेरा परिवार है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये मेरे जीवन भर की कमाई है।
ये मैंने कमाया है। लेकिन यदि आपसे मैं पूछूं कि आपकी आत्मिक कमाई क्या है, जैसे गौतम बुद्ध किसी व्यक्ति के घर पर गए, उसका अंतिम समय था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसका बालक था वो गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से कहा कि बनते आप चलें, मेरे पिताजी शरीर छोड़ रहे हैं, यदि आपकी उपस्थिति रहेगी, आपकी गौरवमयी उपस्थिति से उनका अंतिम जो समय है वो बड़ा शांति से जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आपकी गरिमामय उपस्थिति में वो शरीर को छोड़ें ताकि उनको भी आत्मिक शांति का लाभ हो। गौतम बुद्ध उसके कहने पर चले तो गए। वो देख रहे हैं कि सामने व्यक्ति छटपटा रहा है, उसके प्राण छूटने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने एक ही प्रश्न उससे पूछा कि तुम्हारे पास पुण्य पाथे कितना है, कि तुमने पुण्य पाथे कितना कमाया जीवन में। वो व्यक्ति एकदम से चौंका कि ये पुण्य पाथे क्या है, पुण्य पाथे का मतलब क्या होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें एक दिन की यात्रा पर जाना हो तो तुम जाने के लिए एक हफ्ता पहले सामान बांधते हो कि ये भी रख लें, ये भी रख लें, सफर में काम आएगा। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अब तुझे निकलना है अनंत की यात्रा पर, अब तुझे जाना है संसार को छोड़कर के अनंत की यात्रा पर, तूने उस अनंत की यात्रा के लिए क्या तैयारी की है, तूने उसके लिए क्या सामान इकट्ठा किया है। पाथे, पाथे का मतलब होता है नाश्ता, कि उस यात्रा के लिए तेरे पास क्या नाश्ता है। वो व्यक्ति जीवन के उस अंतिम क्षणों में सोचता है कि मैंने जीवन भर कभी सोचा ही नहीं कि ये भी एक कमाई है जो मुझे एकत्रित करनी थी, क्योंकि उसने जीवन भर अपने आप को देह समझा। इसीलिए सारी जो हमारे जीवन की क्रियाकलाप थे वो कहां तक सीमित रहे, देह तक सीमित रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब यही संकल्प करें कि मेरा एक आत्मिक परिचय भी है, इस देह के भीतर एक आत्मा भी विराजी है। यदि मैंने देह के लिए इतना प्रपंच सजाया है तो मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया। कितने ही दिन में ध्यान में बैठा, कितने ही शीश मैंने परमात्मा के चरणों में झुकाए, कितना मैंने ज्ञान को सुना, कितनी मैंने चर्चा को श्रवण किया और कितना इन ऊंचे सिद्धांतों को जीवन में लाने का प्रयास किया। यह है आत्मिक संपदा। और यदि हम देखेंगे अपने जीवन को, यदि हम आंख बीच करके विचारेंगे अपने जीवन को, हमें लगेगा कि बाहर तो हमने बहुत एकत्रित कर लिया, बाहर तो धन का अंबार लगा है, लेकिन यदि हम अपने अंतरतम में जाकर के देखेंगे तो अंतर सब खाली है। बाहर तो रिश्तों के और धन के ढेर लगते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा खोखली होती जा रही है। हम ये प्रतिदिन विचार करें कि मेरा जो परिचय है वो केवल देह नहीं, देह के भीतर एक आत्म तत्व भी बैठा है। मैं संसार का धन कमाऊं तो अपने पुण्य पाथे को भी एकत्रित करूं। और जैसा मैंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति है, वो ढूंढ रहा है संसार में आनंद। जैसे आप किसी व्यक्ति की सुई खो गई, खोई है घर के अंदर, लेकिन घर में अंधेरा है। वो व्यक्ति जाता है बाहर, चंद्रमा की रोशनी में सुई ढूंढता है। कोई व्यक्ति पास से गुजरता है, उससे पूछता है कि क्या ढूंढते हो। उसने कहा सुई। पूछा खोई कहां है, उसने बोला घर के भीतर। तो वो व्यक्ति हंसता है कि जो वस्तु जहां खोई है वो वहीं प्राप्त हो सकती है। खोई है घर के भीतर और ढूंढते हो घर के बाहर, यदि पूरा जीवन भी ढूंढते रहो तो भी प्राप्त नहीं हो सकती। यही तारतम्य वाणी का संदेश है। मन त्रिखा न बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। कभी भी मृग जल को प्यास उससे नहीं बुझाई जा सकती, प्रतिबिंब को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। तो वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो है हृदय के भीतर, और हम उसको ढूंढते हैं बाहर संसार में। तो मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि आप धन कमाएं, यश कमाएं, पद कमाएं, ऊंची से ऊंची पदों को प्राप्त करें, लेकिन हमारे हृदय में प्रतिदिन ये भान अवश्य हो कि मुझे मेरे आत्मिक कल्याण के लिए भी कुछ करना है।
मुझे अपनी चेतना को भी आगे लेकर के जाना है, मुझे अपनी चेतना का भी विकास करना है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे गंगा निकली है गौमुख से, उसकी नियति है गंगा सागर, जब तक वो गंगा सागर नहीं पहुंचेगी उसकी यात्रा पर आराम नहीं लगेगा। उसी तरह हम भी हैं उस परमात्मा के अनंत का एक छोटा सा अंश, और जब तक वो अंश अपनी पूर्णता में वापस नहीं लौटेगा ये यात्रा जारी रहेगी। हम ढूंढते तो रहेंगे उस हिरण की तरह मृगजल के पीछे अपनी प्यास को, लेकिन इतिहास गवाह है कि मृगजल से कभी मृग की तृष्णा बुझ नहीं सकती, प्रतिबिंब को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस लिमिटेड टाइम में, इस समय में मैंने कुछ बातों को आप सबके सामने रखा है। मैं समझता हूँ आप सब लोग अपना अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। कई लोग बहुत दूर दूर से भी आए हैं, तो मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हुआ होगा। शास्त्रों की बातें बहुत कठिन भी होती हैं और उसको सुगमता से समझा भी जा सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जो अध्यात्म के मूल प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कैसे मुझे जीवन में वास्तविक शांति मिल सकती है, अपने इस छोटे से प्रवचन से मैंने आप सबके हृदय में कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी जिज्ञासा तो पैदा की ही होगी। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने इतनी शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबका अनेक अनेक आभार। और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग, परमात्मा आप सबके हृदय में ज्ञान के प्रकाश के दीप प्रज्वलित करें, आप सबके हृदय में शांति और आनंद के स्रोत बहें। आप यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय हैं, हम सबकी जड़ें भारत में हैं। हम चाहे किसी भी स्थान पर जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के वो संस्कार, भारत का वो संदेश और वो एकजुटता और सर्वस्व कल्याण की जो भावना है वो हमारे रोम रोम में बसती है। तो हम उस एक सूत्र से बंधे हुए हैं। तो आप जीवन में यश कमाए, पद कमाए, मेरी अनेक शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं ये निवेदन भी करूँगा कि हर रोज विचार कर ये भी सोचें कि मैं कुछ पुण्य पाथे भी कमाऊँ। जिस भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, जिस भी महान पुरुष के प्रति आपकी निष्ठा है, हर किसी के जीवन से सीखने को बहुत कुछ है। यदि आप जीवन में प्रतिदिन कुछ सीखेंगे तो हर रोज हमारी चेतना का विकास होगा, आत्मिक विकास होगा, बाहर से सुख होगा, समृद्धि होगी, लेकिन हमारी आत्मा भी समृद्ध होगी, आत्मा भी प्रफुल्लित होगी और फूल की तरह महकेगी, जिसकी सुवास से और जिसकी महक से जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे प्रणाम।